नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन में। सबसे पहले तो आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद की पूर्ण जन्म तिथि है 12 जनवरी सन 1863। उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था और उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वो अपने बेटे नरेंद्र को अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी बहुत प्रबल थी। इसीलिए पहले ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वहाँ उनके चित्त को कोई संतोष नहीं मिला। फिर सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। अब घर का सारा भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा तो बहुत खराब थी। अब अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। खुद भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन कराते थे और खुद बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। हालांकि ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1863 के समय और 18वीं शताब्दी में तो भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। स्वामी विवेकानंद का भी भारत की स्वतंत्रता और भारतवासियों के सोए हुए हृदय, सोई हुई चेतना को जगाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर उनके पास पहले तो तर्क करने का विचार ही किया था, लेकिन परमहंस ने तो देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। और फिर परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम पड़ा विवेकानंद। 25 वर्ष की अवस्था में ही नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। उसके बाद उन्होंने पैदल ही सारे भारतवर्ष की यात्रा की। फिर सन 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में स्थित शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। देखते इसलिए थे क्योंकि वो समझते थे ये तो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में है, दूसरों पे अधीन रहते हैं। वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। फिर एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, लेकिन उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। भक्तों का यानी समर्थकों का। 3 साल तक वो अमेरिका रहे और वहीं अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपना संभाषण दिया। फिर वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति भी प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वो हमेशा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने हमेशा प्रयत्न किया। शिकागो के विश्व धर्म परिषद में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जॉन हेनरी बरोज ने स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा में ये कथन कहा था कि इंडिया The mother of religions was represented by Swami Vivekananda, the orange monk who exercised the most wonderful influence over his auditors. ऐसा इसलिए क्योंकि विवेकानंद ने हजारों लाखों यानी सैकड़ों की संख्या में प्रेस की जो अटेंशन थी उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, जिसके कारण वहाँ प्रेस ने उन्हें साइक्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया कह के भी पुकारा था। फिर चिकागो में जब तक
विश्व धर्म परिषद स्थापित रही, यानी जब तक वहाँ विश्व धर्म परिषद की चर्चा होती रही तब तक स्वामी विवेकानंद ने भी कई बार अपने संभाषण देते हुए रिसेप्शंस के अंदर, साइंटिफिक सेक्शंस में और प्राइवेट घरों में अपनी उपस्थिति दिखाई, जिसके कारण वो जहाँ भी गए वहीं से उन्हें प्रशंसा मिली और उनके विचारों और दार्शनिकता को सराहा ही गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने यूएस के कई जगहों पर एक गेस्ट के तौर पर यात्राएं भी की और अपने व्याख्यान भी दिए। जब वो कोलंबो पहुंचे तो वहाँ पर काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। सच में काफ़ी गर्व की बात है कि हमारी इस भारत भूमि पर स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुष का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत में उस समय अवतार लिया जब यहाँ हिंदू धर्म के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। पंडित पुरोहितों ने हिंदू धर्म को घोर आडंबरवादी और अंधविश्वासपूर्ण बना दिया था। अलग अलग मत, अपने द्वारा बनाए गए नियमों से उन्होंने मानो वेदांती विचारधारा को नष्ट करने का सा बेड़ा उठा लिया था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को एक पूर्ण पहचान दे दी। इसके पहले हिंदू धर्म विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों में बटा हुआ था। 30 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और इसे सार्वभौमिक पहचान दिलवा दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमारोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वो जहाँ भी गए सबसे पहले हुए। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता। नेता यानी नेतृत्व करने वाला। वो ईश्वर के प्रतिनिधि थे तथा सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव! ये ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। 39 वर्ष के यानी 39 ईयर्स के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वो आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वो सिर्फ संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, प्रखर प्रवक्ता, ओजस्वी विचारक, रचनाधर्मी लेखक और करुण मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े। बड़भुजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। वो गर्व के साथ निकल पड़ी। गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वो विवेकानंद को आह्वान का ही फलस्वरूप समर्थन था। इस तरह वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। सरल शब्दों में कहा जाए तो जहाँ एक और फूट डालो और राज करो, यानी अलगाववाद पैदा करना, वो भी विचारों, धर्मों के आधार पर, ऐसी व्यवस्था चल रही थी। वही स्वामी विवेकानंद द्वारा दार्शनिकता के मार्ग पर चलाए जाने पर जनता की अंदर की चेतना जाग उठी। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म और दर्शन की पुण्य भूमि है। यहाँ बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास और त्याग की भूमि है और केवल यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श और मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन थे कि उठो, जागो, खुद जगकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पर अमल करके व्यक्ति अपना ही नहीं सार्वभौमिक कल्याण भी कर सकता है। यही उनके प्रति हमारी सच्ची निष्ठा होगी। स्वामी विवेकानंद ने कोलंबो में दिए गए व्याख्यान में कहा था
कि जो थोड़ा बहुत कार्य मेरे द्वारा हुआ है वो मेरी किसी अंतर्निहित शक्ति द्वारा नहीं हुआ, बल्कि पाश्चात्य देशों में पर्यटन करते समय अपनी इस परम पवित्र और प्रिय मातृभूमि से जो उत्साह, जो शुभ इच्छा और जो आशीर्वाद मुझे मिले हैं, उन्हीं की शक्ति द्वारा संभव हो सका है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ काम तो अवश्य हुआ है, पर पाश्चात्य देशों में भ्रमण करने से विशेष लाभ मेरा ही हुआ है। इसका कारण ये है कि पहले मैं जिन बातों को शायद दिल के आवेग से सत्य मान लेता था, अब उन्हीं को मैं प्रमाण सिद्ध विश्वास तथा प्रत्यक्ष और शक्ति संपन्न सत्य के रूप में देख रहा हूँ। पहले मैं भी अन्य हिंदुओं की तरह विश्वास करता था कि भारत पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, जैसा कि माननीय सभापति महोदय ने अभी अभी तुमसे कहा भी है। पर आज मैं इस सभा के सामने खड़े होकर दृढ़ विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये सत्य ही है, क्योंकि मैंने यथार्थ देखा, मैंने सत्य देखा अपने समक्ष। हर बात मैंने उसका आकलन किया और तब समझा। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि कोई स्थान या जगह है जहाँ पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान की और उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को आखिरकार आना होगा, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति की क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि कोई ऐसा देश है जहाँ आध्यात्मिक और सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वो भूमि भारत भूमि है। बहुत ही प्राचीन काल से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के संस्थापकों ने अवतार लेकर सारे संसार को सत्य की आध्यात्मिक, सनातन और पवित्र धारा से बारंबार प्लावित किया है। यानी भारत भूमि से संचय प्राप्त ज्ञान को दर्शन द्वारा, दार्शनिकता द्वारा जिन जिन संस्थापकों ने अवतार लेकर विकास किया है उसका, वो बारंबार प्लावित है। यही से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दार्शनिक ज्ञान की प्रबल धाराएं प्रवाहित हुई हैं, और यही से वो धारा बहेगी जो आजकल की पार्थिव सभ्यता को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करेगी। जी हाँ, सच ही तो है। हमारे शास्त्रों में भी कई सारे रहस्य छुपे हैं, कई सारी शाखाएं हैं जो मानव जीवन के कल्याण के लिए उत्तरदायी है और समय समय पर हमारा नेतृत्व करती आई है, हमें दिशा प्रदान करती आई है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जिसमें ना केवल आचरण ही बल्कि औषधियों का और कलाओं तथा यंत्रों को बनाने के बारे में वर्णित किया गया है। विदेशों के लाखों स्त्री पुरुषों के दिल में जड़वाद की जो अग्नि धधक रही है, उसे बुझाने के लिए जिस जीवनदायी सलील की आवश्यकता है, वो यही विद्यमान है। मित्रों, विश्वास रखो, यही होने जा रहा है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। तुम लोगों ने, जिन्होंने संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास का भली भांति अध्ययन किया है, इस सत्य से अच्छी तरह परिचित होंगे। संसार हमारे देश का अत्यंत ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न देशों की पारस्परिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु और निरीह भारत का जितना ऋणी है, उतना और किसी देश का नहीं। निरीह, सनातन, वे शब्द कभी कभी तिरस्कार के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अगर किसी तिरस्कार में अद्भुत सत्य का कुछ अंश निहित रहता है तो वही इन्हीं शब्दों में है। सनातन सदा से जगत पिता के प्रिय संतान रहे हैं। यदि यही ठीक है कि संसार के बाकी स्थानों में सभ्यता का विकास हुआ है, प्राचीन और वर्तमान काल में कितनी ही शक्तिशाली और महान जातियों ने उच्च भावों को जन्म दिया है। पुराने समय में और आजकल भी बहुत से अनोखे तत्व और जाति से दूसरी जाति में पहुंचे हैं। और ये भी ठीक है कि किसी किसी राष्ट्र की गतिशील जीवन तरंगों ने महान शक्तिशाली सत्य के बीजों को चारों ओर बिखेरा है। परंतु भाइयों, तुम ये भी देख पाओगे कि ऐसे सत्य का प्रचार हुआ है रणभेरी के निर्घोष और रणसज्जा के सज्जित सेना समूह की सहायता से, बिना रक्त प्रवाह में सिक्त हुए, बिना लाखों स्त्री पुरुषों के खून की नदी बहाए कोई भी नया भाव आगे नहीं बढ़ा। प्रत्येक ओजस्वी भाव के प्रचार के साथ ही
असंख्य लोगों का हाहाकार, अनाथों और असहायों का करुण क्रंदन और विधवाओं का अजस्त्र अश्रुपात होते देखा गया है। इनका स्वामी जी का इन कथन का जो भाव था वो यह था कि हाँ, विस्तार हुआ है, विचारधाराओं का विस्तार हुआ है, परंतु उनका आधार ज़्यादातर खून खराबा ही रहा है। प्रधानतः इसी उपाय द्वारा बाकी देशों ने संसार को शिक्षा दी है, लेकिन उस उपाय का अवलंबन किए बिना ही भारत हजारों वर्षों से शांतिपूर्वक जीवित रहा है। उसने कभी किसी और देश पर आक्रमण नहीं किया। जब यूनान का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार गर्भ में छिपा हुआ था। जब आधुनिक यूरोपीय के पुरखे घन जंगलों के अंदर छिपे रहते थे और अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, तब भी भारत क्रियाशील था। उससे भी पहले जिस समय का इतिहास में कोई लेखा नहीं है, जिस सुदूर धुंधले अतीत की ओर झांकने का साहस परंपरा का होता ही नहीं, कभी नहीं होता। उस काल से लेकर अब तक ना जाने कितने ही भाव एक के बाद एक भारत से विस्तृत हुए हैं, पर उनका प्रत्येक शब्द आगे शांति और पीछे आशीर्वाद के साथ कहा गया है। यानी कहीं पर भी विध्वंसक या फिर अन्याय नहीं किया गया है, शांतिपूर्वक ही प्रकट किया गया है। विचारों को, दार्शनिकता को अच्छे से शांतिपूर्वक रखा गया है। संसार के सभी देशों में केवल एक हमारे ही देश ने लड़ाई झगड़ा करके किसी अन्य देश को पराजित नहीं किया। इसका शुभ आशीर्वाद हमारे साथ है और इसी से हम अब तक जीवित हैं। एक समय था जब यूनान सेना के रण प्रयास के दर्प से संसार कांप उठता था, पर आज वो कहाँ है? आज तो उसका ची तक कहीं दिखाई नहीं देता। यूनान देश का गौरव आज अस्त हो गया है। एक समय था जब प्रत्येक पार्थिव भोग्य वस्तु के ऊपर रोम की शेनांकित विजय पताका फहराया करती थी। रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे। रोम का नाम सुनते ही पृथ्वी कांप उठती थी, पर आज उसी रोम का कैपिटोलाइन पहाड़ एक भग्नावशेष का ढूंढ मात्र है। जहाँ सीजर राज्य करता था, वहाँ आज मकड़ी जाल बुनती है। इसी प्रकार कितने ही समान वैभवशाली राष्ट्र उठे और गिरे, पतन हुआ उनका। विजयोल्लास और भावावेशपूर्ण प्रभुत्व का कुछ काल तक कलुषित राष्ट्रीय जीवन बिताकर सागर की तरंगों की तरह उठकर फिर मिट गए। इसी तरह से सब राष्ट्र मनुष्य समाज पर किसी समय अपना ची अंकित कर अब मिट गए हैं, लेकिन हम लोग आज भी जीवित हैं। आज यदि मनु इस भारत भूमि पर लौट आए तो उन्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा। वे ऐसा नहीं समझेंगे कि कहाँ पहुँचे। वो देखेंगे कि हजारों वर्षों के सुचिंतित और परीक्षित वे ही प्राचीन विधान यहाँ आज भी विद्यमान है। सैकड़ों शताब्दियों के अनुभव और युगों की अभिज्ञता के फलस्वरूप वही सनातन सा आचार विचार यहाँ आज भी मौजूद है। और जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं, जितने ही दुख दुर्विपाक आते हैं और उन पर लगातार आघात करते हैं, उनसे केवल यही उद्देश्य सिद्ध होता है कि वे और भी मजबूत और भी स्थायी रूप धारण करते जा रहे हैं। यानी चोटों से, घावों से, जख्मों से उन विचारधाराओं को, उन सत्य यथार्थ विचारधाराओं को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचती, क्योंकि वो सत्य है। और ये खोजने के लिए कि इन सब का केंद्र कहाँ है, किस हृदय से रक्त संचार हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत कहाँ है, तुम विश्वास रखो कि वो यही विद्यमान है। सारी दुनिया भ्रमण करने के बाद ही मैं ये कह रहा हूँ। जी हाँ, ये मेरा यथार्थ ज्ञान रहा है। बाकी राष्ट्रों के लिए धर्म संसार के अनेक कृत्यों में एक धंधा मात्र है। वहाँ राजनीति है, सामाजिक जीवन की सुख सुविधाएं हैं, धन और प्रभुत्व द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है और इंद्रियों को जिससे सुख मिलता है, उन सब के पाने की चेष्टा भी है। इन सब विभिन्न जीवन व्यापारों के भीतर और भोग से निस्तेज हुई इंद्रियों को दोबारा उत्तेजित करने के लिए उपकरणों की सारी खोज के साथ वहाँ संभवतः थोड़ा बहुत धर्म कर्म भी है। लेकिन यहाँ भारतवर्ष में मनुष्य की सारी चेष्टाएं धर्म के लिए है। धर्म ही जीवन का एकमात्र उपाय है, धर्म जिसे हम धारण करते हैं। चीन जापान युद्ध हो चुका, पर तुम लोगों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस युद्ध का हाल मालूम है? अगर जानते हैं तो बहुत कम लोग। पाश्चात्य देशों में जो जबरदस्त राजनीति और सामाजिक आंदोलन पाश्चात्य समाज को नए रूप में, नए सांचे में ढालने में प्रयत्नशील है, उनके विषय में तुम लोगों में से कितने को जानकारी है? यदि उनकी किसी को कुछ खबर है तो बहुत थोड़े ही आदमियों को। पर अमेरिका में एक विराट धर्म महासभा बुलाई गई थी और वहाँ एक हिंदू सन्यासी भी भेजा गया था।
बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि ये बात हर आदमी को, यहाँ के कुली मजदूरों तक को मालूम है। इसी से जान जाता है कि हवा किस ओर चल रही है, राष्ट्रीय जीवन का मूल कहाँ पर है। पहले मैं पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले यात्रियों, विशिष्ट विदेशियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ा करता था, जो प्राच्य देशों के जन समुदाय की अज्ञता पर खेद प्रकट करते थे। पर अब मैं समझता हूँ कि यह अंशतः सत्य है और साथ ही अंशतः असत्य भी। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या जिस किसी देश के एक मामूली किसान को बुलाकर तुम पूछो तुम किस राजनीतिक दल के सदस्य हो, तुम देखोगे कि वह फौरन कहेगा मैं रेडिकल दल या कंजर्वेटिव दल का सदस्य हूँ, और वह तुमको ये भी बता देगा कि वो अमुक व्यक्ति के लिए अपना मत देने वाला है। अमेरिका का किसान जानता है कि वो रिपब्लिकन दल का है या डेमोक्रेटिक दल का। इतना ही नहीं, वरन वो रौप्य समस्या के विषय से भी कुछ कुछ अवगत है। पर यदि तुम उससे उसके धर्म के विषय में पूछो तो वो केवल कहेगा मैं गिरजाघर जाया करता हूँ और मेरा संबंध ईसाई धर्म की अमुक शाखा से है। वो केवल इतना जानता है और उसे पर्याप्त समझता है। दूसरी ओर किसी किसान से पूछो कि क्या वो राजनीति के विषय में कुछ जानता है, तो वो उत्तर देगा ये क्या है। वो समाजवादी आंदोलनों के संबंध में या श्रम और पूंजी के पारस्परिक संबंध के विषय में और इसी तरह के अन्य विषयों के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं रखता। उसने जीवन में कभी इन बातों को सुना ही नहीं। वह कठोर परिश्रम के जीविकोपार्जन करता है यानी। पर यदि उससे पूछा जाए तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो अपने माथे पर का तिलक दिखाते हुए उत्तर देगा देखो मित्र, मैंने इसको अपने माथे पर अंकित कर रखा है। धर्म के प्रश्न पर वह तुमको दो चार अच्छी बातें भी बता सकता है। ये बात मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूँ। यह है हमारे राष्ट्र का जीवन। इन सब कथनों का ये अर्थ है कि जब किसी राष्ट्र के व्यक्तियों का रोटी, कपड़ा और मकान जैसे आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया जाता है, तो उनका ध्यान अपने आप ही उस ओर से, उस मूल दार्शनिकता की ओर से हट जाता है। वह उसी को कमाने में, उसी के ऊपर अपना समय, धन वगैरह निवेश करने में संलग्न हो जाता है। उसको अगर वर्तमान में सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वह आगे आने वाली पीढ़ी मात्र के लिए या आगे के समय के लिए जागरूकता के प्रति अपना ध्यान नहीं लगा पाता है। और जो राजनीतिक जीवन कह रहा है या फिर जितने भी आडंबर दिखावा हो रहा है, केवल उन पर विश्वास करके रह जाता है और उन्हीं को सत्य मान लेता है। वो यह नहीं देखना चाहता कि उसका आधार क्या है, उसके अंदरूनी जो बातें हैं वो क्या है। केवल बाहरी आवरण सुंदर होने पर, आकर्षित होने पर वो नहीं ध्यान पाता, वो नहीं देख पाता कि उसकी अंदरूनी जड़ कितनी खोखली है। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई विशेषता होती है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न मार्गों से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। हम कहते हैं पिछले अनंत जीवनों के कर्मों द्वारा मनुष्य का वर्तमान जीवन एक निश्चित मार्ग से चलता है, क्योंकि अतीत काल के कर्म की समष्टि ही वर्तमान में प्रकट होती है और वर्तमान समय में हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, हमारा भावी जीवन ही उन्हीं के अनुसार गठित हो रहा है। इसलिए ये देखने में आता है कि संसार में जो कोई आता है उसका एक ना एक और विशेष झुकाव होता है, यानी कहीं ना कहीं तो उसका जो झुकाव होगा, उसका जो मन है वो लगेगा इस ओर। मानो उसे जाना ही पड़ेगा, मानो उस भाव का अवलंबन के बिना वो जी ही नहीं सकता। ये बात जैसे व्यक्ति मात्र के लिए सत्य है, वैसे ही जाति के लिए भी। प्रत्येक जाति का भी उसी तरह किसी न किसी तरफ विशेष झुकाव हुआ करता है। मानो प्रत्येक जाति का एक एक विशेष जीवन उद्देश्य हुआ करता है। हर एक जाति को समस्त मानव जाति के जीवन को सर्वांग संपूर्ण बनाने के लिए किसी प्रतिव्रत विशेष का पालन करना होता है, यानी एक प्रचलित धारणा, विचारधारा या फिर एक संकल्प का जो है उसका पालन करना पड़ता है। अपने व्रत विशेष को पूरी तरह संपन्न करने के लिए मानो हर व्यक्ति एक जाति को उसका उद्यापन करना ही पड़ेगा, यानी उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसका संचालन करना पड़ेगा। राजनीतिक शिष्टता या सामरिक शक्ति प्राप्त करना किसी काल में हमारी जाति का जीवन उद्देश्य ना कभी रहा है और ना इस समय ही है। और यह भी याद रखो कि ना तो वह कभी आगे ही होगा। हाँ, हमारा दूसरा ही जातीय जीवनोद्देश्य रहा है, वो ये है कि समग्र जाति की आध्यात्मिक शक्ति को मानो किसी डायनेमो में संग्रहित, संरक्षित और नियोजित किया गया हो, और कभी मौका आने पर वह संचित शक्ति सारी पृथ्वी को एक जल प्लावन में बहा देगी।
जब कभी फारस, यूनान, रोम, अरब या इंग्लैंड वाले अपनी सेनाओं को लेकर दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों को एक सूत्र में ग्रथित किया है, तभी भारत के दर्शन और अध्यात्म नवनिर्मित मार्गों द्वारा संसार की जातियों की धमकियों में होकर प्रवाहित हुए हैं। समस्त मानवीय प्रगति में शांतिप्रिय हिंदू जाति का कुछ अपना योगदान भी है और आध्यात्मिक आलोक की भारत का वरदान है। इस तरह इतिहास पढ़कर हम देखते हैं कि जब कभी अतीत में किसी प्रबल दिग्विजय राष्ट्र ने संसार की अन्य जातियों को एक सूत्र में ग्रथित किया है, यानी एक धागे में बांधा है, और भारत को उसके एकांत और शेष दुनिया से, उसकी पृथकता से, जिसमें बार बार रहने का वो अभ्यस्त रहा है, मानो निकाल कर बाकी जातियों के साथ उसका सम्मेलन कराया है। जब कभी ऐसी घटना घटी है तभी परिणाम स्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता से सारा संसार आप्लावित हो गया है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में वेद के किसी एक साधारण से लैटिन अनुवाद को पढ़कर, जो अनुवाद किसी नवयुवक फ्रांसीसी द्वारा वेद के किसी पुराने फारसी अनुवाद से किया गया था, विख्यात जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा है, सारा संसार उपनिषद के समान हितकारी और उन्नायक अन्य कोई अध्ययन नहीं है। जीवन भर उसने मुझे शांति प्रदान की है और मरने पर भी वह मुझे शांति प्रदान करेगा। आगे चलकर वे ही जर्मन ऋषि यह भविष्यवाणी कर गए हैं। यूनानी साहित्य के पुनरुत्थान से संसार की चिंतन प्रणाली में जो क्रांति हुई थी, शीघ्र ही उसका विश्व साक्षी होने वाला है। आज उनकी वो भविष्यवाणी सत्य हो रही है। जो लोग आंखें खोले हुए हैं, जो पाश्चात्य जगत के अलग अलग राष्ट्रों के मनोभावों को समझते हैं, जो विचारशील हैं और जिन्होंने अलग अलग राष्ट्रों के विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की है, अध्ययन किया है, वो देख पाएंगे कि भारतीय चिंतन के इस धीर और अविराम प्रवाह के सहारे संसार के भावों, व्यवहारों, पद्धतियों और साहित्य में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हाँ, भारतीय प्रचार की अपनी विशेषता है। इस विषय में मैं तुम लोगों को पहले ही संकेत कर चुका हूँ। हमने कभी बंदूक या तलवार के सहारे अपने विचारों का प्रचार नहीं किया। यदि अंग्रेजी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जिसके द्वारा संसार को भारत का दान प्रकट किया जाए, यदि अंग्रेजी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जिसके द्वारा मानव जाति पर भारतीय साहित्य का प्रभाव व्यक्त किया जाए, तो वह यही एकमात्र शब्द सम्मोहन है। यह सम्मोहिनी शक्ति वैसी नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य एकाएक मोहित हो जाता है, वरन यह ठीक उसके विपरीत है। यह धीरे धीरे बिना कुछ मालूम हुए मानो तुम्हारे मन पर अपना प्रभाव डालती है। बहुतों को भारतीय विचार, भारतीय प्रथा, भारतीय आचार व्यवहार, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य पहले पहल कुछ विसदृश से मालूम होते हैं, लेकिन यदि वो धैर्यपूर्वक विषयों को विवेचन करें, मन लगाकर पढ़ें, इन तत्वों में जो समाहित महान सिद्धांत हैं उनका परिचय ले, तो फलस्वरूप 99% लोग आकर्षित होकर उनसे मुग्ध हो जाएंगे। सवेरे के समय गिरने वाली कोमल ओस ना तो किसी की आंखों से दिखाई देती है और ना उसके गिरने से कोई आवाज़ ही कानों को सुनाई पड़ती है। ठीक उसी के समान ये शांत, सहिष्णु, धर्म प्राण जाति धीरे और मौन होने पर भी विचार साम्राज्य में अपना जबरदस्त प्रभाव डालती जा रही है। प्राचीन इतिहास का पुनर्भिनय फिर से आरंभ हो गया है। कारण आज जबकि आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा बारंबार होने वाले आघातों से आपात सुदृढ़ तथा दुर्भेद्य धर्म विश्वास की जड़ें तक हिल रही है, जबकि मनुष्य जाति के अलग अलग अंशों को अपने अनुयायी कहने वाले विभिन्न धर्म संप्रदायों का खास दावा शून्य में पर्यवसित हो हवा में मिलता जा रहा है, जबकि आधुनिक पुरातत्व अनुसंधान के प्रबल मूसल आघात प्राचीन बद्ध मूल संस्कारों को शीशे की तरह चूर चूर किए डालते हैं, जबकि पाश्चात्य जगत में धर्म केवल मूढ़ लोगों के हाथ में चला गया है और जबकि ज्ञानी लोग धर्म संबंधी प्रत्येक विषय को घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्ट हो गई है। ऐसी परिस्थिति में भारत का, जहाँ के आदिवासियों का धर्म जीवन सर्वोच्च दार्शनिक सत्य सिद्धांतों द्वारा निर्मित है, दर्शन संसार के सामने आता है जो भारतीय मानस की धर्म विषयक सर्वोच्च महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करता है। इसलिए आज से सब महान तत्व, असीम अनंत जगत का एकत्व, निर्गुण ब्रह्मवाद, जीवात्मा का अनंत स्वरूप और उसका विभिन्न जीव शरीर में अविच्छेद्य संक्रमण रूपी अपूर्व तत्व और ब्रह्मांड का अनंत तत्व सहज ही रक्षा के लिए अग्रसर हो रहे हैं। पुराने संप्रदाय जगत को एक छोटा सा मिट्टी का लौंदा भर समझते थे और समझते थे कि काल का जो आरंभ है वो भी कुछ ही दिनों से हुआ है। लेकिन हमारे ही प्राचीन धर्मशास्त्रों में ये बात मौजूद है कि देश, काल और निमित्त अनंत है
और इससे भी बढ़कर हमारे यहाँ के तमाम धर्म तत्वों के अनुसंधान का आधार मानव की आत्मा अनंत महिमा का विषय रहा, यानी अध्यात्म विषय। जब क्रम विकासवाद, ऊर्जा संधारणवाद आदि आधुनिक प्रबल सिद्धांत सब तरह के कच्चे धर्म मतों की जड़ में कुठारघात कर रहे थे, ऐसी स्थिति में उसी मानव आत्मा की अपूर्व सृष्टि, ईश्वर की अद्भुत वाणी, वेदांत की अपूर्व हृदयग्राही और मन की उन्नति और विस्तार विधायक तत्व समूह के सिवा और कौन सी वस्तु है जो शिक्षित मानव जाति की श्रद्धा और भक्ति पा सकती है। साथ ही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि भारत के बाहर हमारे धर्म का जो प्रभाव पड़ता है वह यहाँ के धर्म के उन मूल तत्वों का है जिनकी पीठिका और नींव पर भारतीय धर्म की अट्टालिका खड़ी है। उसकी सैकड़ों भिन्न भिन्न शाखा प्रशाखाएं, सैकड़ों सदियों में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें लिपटे हुए छोटे छोटे गौण विषय, विभिन्न प्रथाएं, दोष आचार और समाज के कल्याण विषयक छोटे मोटे विचार आदि बातें वास्तव में धर्म की कोटि में स्थान नहीं पा सकती। हम ये भी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में दो कोटि के सत्य का निर्देश किया गया है और दोनों में स्पष्ट भेद भी बतलाया गया है। एक ऐसी कोटि जो हमेशा प्रतिष्ठित रहेगी, मनुष्य का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ईश्वर के साथ जीवात्मा का संबंध, ईश्वर का स्वरूप, पूर्णत्व आदि पर प्रतिष्ठित होने के कारण जो चिरंतन सत्य है। इसी प्रकार ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांत, सृष्टि का अनंत तत्व, अथवा यदि अधिक ठीक कहा जाए तो प्रक्षेपण का सिद्धांत और युग प्रवाह संबंधी अद्भुत नियम आदि शाश्वत सिद्धांत जो प्रकृति के सार्वभौम नियमों पर आधारित है। द्वितीय कोटि के तत्वों के अंतर्गण गौण नियमों का निरूपण किया गया है और उन्हीं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के कार्य संचालित होते हैं। इन गौण विषयों की श्रुति के अंतर्गत नहीं मान सकते, ये वास्तव में स्मृति के पुराणों के अंतर्गत है। इनके साथ पूर्वोक्त तत्व समूह का कोई संपर्क नहीं है। खुद हमारे राष्ट्र के अंदर भी ये सब बार बार परिवर्तित होते आए हैं। एक युग के लिए जो विधान है वो दूसरे युग के लिए नहीं होता। इस युग के बाद फिर जब दूसरा युग आएगा तब इनको दोबारा बदलना पड़ेगा। महामना ऋषिगण आविर्भूत होकर फिर देश काल उपयोगी नए नए आचार विधानों को प्रवर्तन करेंगे, क्योंकि हर काल में परिस्थिति अलग होती है। परिस्थिति के अनुसार हर विचारधारा अलग करने की आवश्यकता होती है। इस कथन का ये तात्पर्य है, जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के इन समस्त अपूर्व, अनंत, उदात्त और व्यापक धारणाओं में निहित जो महान तत्व है वे भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ के लोगों ने अपने कबीले के छोटे छोटे देवताओं के लिए यह कहकर लड़ाई नहीं की है कि मेरा ईश्वर सच्चा है, तुम्हारा झूठा, आओ हम दोनों लड़कर इसका फैसला कर ले। छोटे छोटे देवताओं के लिए लड़कर फैसला करने की बात केवल यहाँ के लोगों के मुंह में कभी सुनाई नहीं दी। हमारे यहाँ के ये महान तत्व मनुष्य की अनंत प्रकृति पर प्रतिष्ठित होने के कारण हजारों वर्ष पहले के समान आज भी मानव जाति का कल्याण करने की शक्ति रखते हैं। और जब तक ये पृथ्वी मौजूद रहेगी, जितने दिनों तक कर्मवाद रहेगा, जब तक हम लोग व्यष्टि जीवन के रूप में जन्म लेकर अपनी शक्ति द्वारा अपनी नियति का निर्माण करते रहेंगे, तब तक इनकी शक्ति इसी तरह विद्यमान रहेगी। सर्वोपरि अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत की संसार को कौन सी देन है। यदि हम लोग विभिन्न जातियों के भीतर धर्म की उत्पत्ति और विकास की प्रणाली का पर्यवेक्षण करें तो हम सर्वत्र यही देखेंगे कि पहले हर एक उपजाति के भिन्न भिन्न देवता थे। इन जातियों में यदि परस्पर कोई विशेष संबंध रहता है तो ऐसे भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम भी होता है। उदाहरणार्थ बैबिलोनियन देवता को ही ले लो। जब बैबिलोनियन लोग विभिन्न जातियों में विभक्त हुए, यानी अलग अलग विभाजित हुए, तब उनके अलग अलग देवताओं का एक साधारण नाम था बाल। ठीक इसी तरह यहूदी जाति के विभिन्न देवताओं का साधारण नाम था मोलोक। साथ ही तुम देखोगे कि कभी कभी इन विभिन्न जातियों में कोई जाति सबसे ज़्यादा बलशालिनी होती थी और सब जाति के लोग अपने राजा के अन्य सब जातियों के राजा स्वीकृत होने की मांग करते थे। होते था जो राजा ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, वो जिस धर्म से संबंधित होगा तो बाकी लोग भी उसी का अनुसरण करेंगे। इससे स्वभावतः ये होता था कि उस जाति के लोग अपने राजा के अन्य सब जातियों के राजा स्वीकृत होने की मांग करते थे। अब क्या था कि बैबिलोनियन लोग कहते थे कि बाल मोरोडक महानतम देवता है और दूसरे सभी देवता उससे छोटे हैं। इसी तरह यहूदी लोगों के मोलोक यहवे अन्य मोलोक देवताओं से श्रेष्ठ बताए जाते थे और इन प्रश्नों का निर्णय युद्ध द्वारा हुआ करता था। ये संघर्ष यहाँ भी विद्यमान था।
प्रतिद्वंदी देवगण अपनी श्रेष्ठता के लिए आपस में संघर्ष करते थे, लेकिन भारत और समग्र संसार के सौभाग्य से इस अशांति और लड़ाई झगड़े के बीच में यहाँ एक वाणी उठी जिसने उद्घोष किया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्ता एकमात्र है, पंडित लोग उसी एक का तरह तरह से वर्णन करते हैं। शिव विष्णु की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, या विष्णु ही सब कुछ है, शिव कुछ नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। एक सत्ता को ही कोई शिव, कोई विष्णु और कोई किसी नाम से पुकारते हैं। नाम अलग अलग है पर वो एक ही है। इन्हीं कुछ बातों से भारत का समग्र इतिहास जाना जा सकता है। समग्र भारत का इतिहास जबरदस्त शक्ति के साथ ओजस्वी भाषा में उसी एक मूल सिद्धांत की पुनरुक्ति मात्र है, यानी दोबारा से बताया गया। इस देश में ये सिद्धांत बार बार दोहराया गया है, यहाँ तक कि अंत में वह हमारी जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया है और इसकी धमनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त की अलग अलग एक एक बूंद के साथ मिल गया है। वो इस जीवन का एक अंग स्वरूप हो गया है। जिस उपादान से ये विशाल जाति शरीर निर्मित हुआ है उसका वो अंश स्वरूप हो गया है। इसी तरह ये देश दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता के एक अद्भुत लीला क्षेत्र के रूप में परिणत हो गया है। इसी तरह इस प्राचीन मातृभूमि में हमें सब धर्मों और संप्रदायों को सादर स्थान देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस भारत में आपाततः एक दूसरे के विरोधी होने पर भी ऐसे बहुत से धर्म संप्रदाय हैं जो बिना किसी विरोध के स्थापित हैं। और बहुत विचित्र बात का एकमात्र यही कारण है, संभव है कि तुम द्वैतवादी हो और मैं अद्वैतवादी, यानी दो चीज़ों में आपस में अलग अलग बातें करना, भेद करना। संभव है कि तुम अपने को भगवान का नित्य दास समझते हो और दूसरा ये कहे कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, पर दोनों ही हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसी महावाक्य का स्मरण करो, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी एक अंश है जो अलग अलग रूपों में स्थित है तो एक ही पर रूप अलग अलग। मेरे स्वदेशवासी भाइयों, सबसे ऊपर यही महान सत्य हमें संसार को सिखाना होगा और देशों के शिक्षित लोग भी नाक मुंह सिकोड़कर हमारे धर्म को मूर्ति पूजक कहते तथा समझते हैं। मैंने खुद उन्हें ऐसा कहते देखा है, पर वो कभी स्थिरचित होकर ये नहीं सोचते कि उनका मस्तिष्क कैसे कुसंस्कारों से परिपूर्ण है। और आज भी सर्वत्र ऐसा ही है, ऐसी ही घोर सांप्रदायिकता है। यदि तुम दूसरे देश में जाकर मुसलमानों से या अन्य कोई धर्मावलंबियों से अपने लिए एक मंदिर बनवाने को कहो तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हें क्या सहायता मिलती है। सहायता का तो प्रश्न ही क्या, वे तुम्हारे मंदिर को और हो सका तो तुम्हें भी विनष्ट कर देने की कोशिश करेंगे। इसी से संसार को अब भी इस महान शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। संसार को भारतवर्ष से दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता को ही नहीं, दूसरों के धर्म के साथ सहानुभूति रखने की भी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इसको महिम्न स्त्रोत में भली भांति व्यक्त किया गया है। हे शिव, जिस तरह विभिन्न नदियाँ विभिन्न पर्वतों से निकलकर सरल तथा वक्र गति से यानी टेढ़ी मेढ़ी गति से प्रवाह होती है, आखिर में समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी तरह अपनी अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण जिन विभिन्न मार्गों पर लोग चल रहे हैं, तथापि सब लोग एक ही स्थान की ओर जा रहे हैं। कोई जरा घूम फिर कर टेढ़ी राह चलता है और कोई एकदम सीधी राह से, पर आखिर में वो सब उसी प्रभु के पास जाएंगे। अब तुम्हारी शिव भक्ति तभी संपूर्ण होगी जब तुम हर जगह शिव को ही देखोगे। सिर्फ शिवलिंग में ही नहीं, वे ही यथार्थ में साधु है, वे ही सच्चे हरि भक्त है जो हरि को सब जीवों में मूलभूत मानते हैं और देखते हैं। यदि तुम शिव के यथार्थ भक्त हो तो तुम्हें उनको सब जीवों में तथा सब भूतों में देखना चाहिए, चाहे जिस नाम से चाहे जिस रूप से उनकी उपासना क्यों ना की जाए। तुम्हें समझना होगा कि उन्हीं की पूजा की जा रही है। भेदभावों का दूर होना असंभव है, विभिन्नताएं तो रहेंगी, उनके बिना जीवन असंभव है। विचारों का ये पारस्परिक संघर्ष और विभिन्नता ही ज्ञान के प्रकाश और गति का कारण है, क्योंकि भेद होगा तभी कोई सद्वस्तु भी प्रकाशित होगी, भेद होगा तभी तर्क वितर्क होगा। संसार में अनंत प्रकार के परस्पर विरोधी विभिन्न भाव विद्यमान रहेंगे और जरूर रहेंगे, लेकिन इसी के लिए एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखें या परस्पर लड़ें ये जरूरी नहीं। इसलिए हमें उसी मूल सत्य की फिर से शिक्षा ग्रहण करनी होगी जो केवल यहीं से हमारी इसी मातृभूमि से प्रचारित हुआ था।
फिर एक बार भारत को संसार में इस मूल तत्व का, इसी सत्य का प्रचार करना होगा। ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं कि ये सत्य हमारे शास्त्रों में लिखा है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय साहित्य का प्रत्येक विभाग और हमारा राष्ट्रीय जीवन इससे पूर्णतः ओतप्रोत है। यही और केवल यही रोज के जीवन में इसका अनुष्ठान होता है। दैनिक जीवन में और कोई भी व्यक्ति जिसकी आंखें खुली हैं ये स्वीकार करेगा कि यहाँ के सिवा और कहीं भी इसका अभ्यास नहीं किया जाता। इसी भाव से हमें धर्म की शिक्षा देनी होगी। भारत इससे भी उच्च शिक्षाएं देने की क्षमता अवश्य रखता है, पर वो सब केवल पंडितों के ही योग्य है। पंडित, यहाँ पर पंडित कहने का यानी ये अर्थ नहीं है जो पूजा पाठ करते हैं। पंडित यानी विद्वानों के योग्य, और विनम्रता की, शांत भाव की, इस तितिक्षा की, इस धार्मिक सहिष्णुता की और इस सहानुभूति की और भातृभाव की यानी भाईचारे की महान शिक्षा हर बच्चे, स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित, सब जाति और वर्ण वाले सीख सकते हैं। कोई भेद नहीं है। तुमको अनेक नामों से पुकारा जाता है, पर तुम एक हो। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।